एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जो अभी अपडेटेड जो सीडीपीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें जो एज लिमिट को लेकर वहाँ चेंजेस है। तो अभी भी बहुत लोगों में डाउट है और वो डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे जो एज लिमिट की बात की गई है, क्योंकि बहुत जगह बोला जा रहा है कि जो आपका मिनिमम एज है वो 21 साल है और बहुत जगह बोला जाता है कि जो मिनिमम एज है वो 22 साल है। तो यहाँ पर हम नोटिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि 2023 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी सीडीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसी को फॉलो करने के लिए इस नोटिस में बोला गया है। लेकिन यहाँ पर जो दो चेंजेस किए गए हैं, एक चेंजेस है आपका जो एज लिमिट को लेकर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, और सेकेंड जो चेंज है वो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया है और उसकी जो तिथि है, डेट है, वो 29/4/2024 से 20/5/2024 यानी कि 29 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 29 अप्रैल यानी कि परसों से स्टार्ट हो चुका है और प्रोसेस चलने वाला है आपका 20 मई तक। ठीक, इस बीच आपको लास्ट डेट तक काम नहीं करना। आपको लास्ट डेट में जो है वो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुतों के दिमाग में ये होगा कि जो लास्ट डेट है यानी कि 20 मई 2024 उसके 12 बजे तक हमें फिल कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम भी मेंशन कर दिया गया है कि 20 मई को आपको शाम के जो 5 बजे है उससे पहले फिल करना है, सारी जो प्रोसेस है उससे पहले करना है। यहाँ पर ना ही कोई करेक्शन डेट जारी किया गया है, ना ही कोई जो कुछ भी अपडेटेड नहीं है, बस सिर्फ स्टार्ट डेट एंड जो लास्ट डेट है वो बताया गया है। तो ऐसा कुछ भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि आगे जाकर अगर जेपीएससी कोई करेक्शन डेट जारी ना करे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो सोच समझकर आराम से सही तरीके से सही फॉर्मेट को जानते हुए आप फिल करना। ठीक है, और जो एज लिमिट की बात रही वो मैं आप सभी को नोटिफिकेशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगी। जिस तरह से मैं समझ रही हूँ उस तरह से मैं आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एज लिमिट की यहाँ पर बात की गई है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता रखी है, वीडियो बना के आप सभी के सवालों के जवाब भी मैंने दिए हैं उस वीडियो में, और साथ ही मैंने इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप सभी को दे दी है। जब बात हो क्वालिफिकेशन की, सैलरी की या एग्ज़ाम पैटर्न की, यहाँ तक कि मैंने सिलेबस भी कंप्लीटली आप सभी को डिटेल में बता रखा है। और उसकी जो लिंक है, उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाकर देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेना, या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जल्द से जल्द आप सभी तक पहुँचा देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक भी दे। कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर करती हूँ। आप सभी को पता है, जो पहले से जुड़े हैं मेरे साथ उनको पता है, उनकी सारी डाउट मैं क्लियर करती हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ऑफिशियल नोटिस है, उनके थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस नोटिस में साफ साफ बोला गया है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, आप सभी देखोगे कि जो कुल 64 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु यथाचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं हत्ताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने की निम्नलिखित विज्ञापन संख्या 21/2023 का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित विज्ञापन में उम्र की गणना की संदर्भ तिथि यहाँ पर देख सकते हो। पहले जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 2023 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो तिथि रखी गई थी गणना की वो 1/8/2019 यानी कि 1 अगस्त 2019 निर्धारित की गई थी, जिसे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 666 दिनांक 12/3/2024 के आलोक में निरूपण संशोधित किया जाता है। तो इसको फिर से संशोधित किया गया। जो एडवर्टाइजमेंट आई थी आपकी, जहां पर डेट का जो गणना आती थी, यहाँ पर उन्होंने 1 अगस्त 2019 रखा था, उसके बाद फिर से संशोधन होकर ये जो तिथि आई है, इसमें बताया गया है जो अधिकतम आयु सीमा गणना के संदर्भ में तिथि, यानी कि जो मैक्सिमम जो है वो आपका जो डेट यहाँ दिया गया 1/8/2019, और जो न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम आयु आपका 1/8/2024। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो 5 साल का, जो 5 साल यानी कि 5 वर्ष का आपको यहाँ पर छूट मिलता है। ठीक है, 5 वर्ष का आपको यहाँ पर छूट दिया जाता है। जो एज लिमिट है, तो पहले जिन्होंने 2023 में या जो जनवरी मंथ में जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो उनमें जो एज की वजह से जो फिल नहीं कर पाए थे उनको इस बार फिर से मौका मिल रहा है। एज है आप सभी को जो 5 साल का एज जो है यहाँ पर छूट दिया गया है। कहने का ये मतलब है कि जो मैक्सिमम एज अगर 35 वर्ष है तो उनको 5 साल यानी कि 40 वर्ष तक आप कर सकते हो। जो 40 वर्ष के अंदर है, जो 40 वर्ष तक आते हैं, तो वो इस बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो 5 ईयर का जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, क्योंकि बार-बार सब पूछ रहे हैं कि एज लिमिट और जो मिनिमम एज लिमिट है वो हम जो 2023 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें दिया गया है 22 वर्ष, ठीक है। बहुत जगह पे 21 वर्ष भी बोला जा रहा है, लेकिन जो नोटिस में है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो 22 वर्ष, वो भी मैं आप सभी को अभी दिखा देती हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया था, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी। और उस एडवर्टाइजमेंट को हम इसलिए भी देख रहे हैं, उसको इसलिए इम्पोर्टेंट भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो 4 नंबर में बोला गया है, इससे पहले भी मैंने आप सभी को क्लियर किया था ये बात। 4 नंबर में देख सकते हैं जो विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें चेंज हुई हैं, जो आपका एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जो तिथि है वो दे दी गई है, और जो आपका एज में जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया, जो एज की जो गणना है उसके रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें चेंज करते हुए बाकी जो शर्तें हैं वो आपका जो एडवर्टाइजमेंट 2023 में जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो चलिए अब हम उस नोटिस में भी देख लेते हैं मिनिमम एज लिमिट के लिए कि वहाँ क्या दिया गया है और मैक्सिमम दिया गया रिलैक्सेशन के बाद जो 5 वर्ष का छूट मिलता है, तो उसके बाद कितनी आयु होती है महिलाओं के लिए, खासकर वुमेन से भी मेरे पास आ रहा था मैसेज में, कमेंट में कि हमारे एज लिमिट पे क्या है, मिनिमम कितनी है, तो उसे भी हम नोटिस के अकॉर्डिंग जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे। आप सभी को पता है कि 50% यहाँ पर जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है इस पोस्ट में। टोटल पोस्ट है 64 और 32 जो सीट है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है पहले से, ठीक है। तो अच्छा मौका है, और कम पोस्ट देखकर आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत कम पोस्ट है तो बहुत दिक्कत है, मतलब कि या तो नहीं होगा या तो जाने दो, वैसा वाला आप मत सोचना। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कीजिए, बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये भी बहुत टाइम बाद हो रहा है, और आप सभी को पता है कि झारखंड में कोई वैकेंसी आती है और उसका एग्जाम हो जाए, सही तरीके से नियुक्ति हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए हम जो एडवर्टाइजमेंट 2023 में जारी हुआ था उसमें एक नज़र देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका 2023 में जारी हुआ था, और जैसा कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें इन्होंने बताया कि एज लिमिट जो रखी गई थी उस टाइम भी, वो आप देख सकते हो उम्र सीमा की संदर्भ तिथि, तो यहाँ पर दिया गया था 1/8/2019। तो सेम तिथि अभी भी जो आपका अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है उसमें यहाँ पर दिया है, अधिकतम जो तिथि की गणना करनी है, दिनांक की गणना करनी है, उसमें आपका 1/8/2019 ही दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा बता दी गई है 22 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम है, कम से कम, वो आपका जो न्यूनतम सीमा है वो है 22 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। तो हम 22 वर्ष को ही लेके चलेंगे। 21 वर्ष किस बेसिस में बोला जा रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में 22 वर्ष दिया हुआ है, 22 वर्ष ही लेके चलेंगे। लेकिन जो 5 साल का जो यहाँ पर हमें रिलैक्सेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, तो जैसा कि आरक्षित यानी कि अनरिजर्व वालों का जैसे यहाँ 35 है, तो वो आपका 40 हो जाएगा। 37 है तो इसमें 5 वर्ष आपका ऐड हो जाएगा। 38 है तो इसमें 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, इसमें 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 5-5 वर्ष सभी में ऐड हो जाएंगे, आप सभी को रिलैक्सेशन के तौर पर मिला है। तो यहाँ पर अब एज लिमिट जो है वो बैरियर नहीं है। आप अब अच्छे खासे लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जिनको एज की प्रॉब्लम थी, जो पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे एज लिमिट की वजह से, वो अब कर सकते हैं। 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है वो भी बहुत है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जो नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लिमिट क्लियर होती है। 22 वर्ष मिनिमम रखा गया है, और जो मैक्सिमम है, जो जिसमें आपका 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन के साथ जो आपका मैक्सिमम होगा वो होगा आपका 35 ईयर्स है, ठीक है। तो और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी आप सभी को। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।